औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है अबाउट लोड इंटेंसिटी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी और शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जब आप लोगों को ये समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका डायग्राम वगैरह भी समझ आ जाएगी। तो पहले मैं जो पॉइंट नोट करूँगा, जो पॉइंट मैं इधर डिस्कस करूँगा, आप लोगों ने वो पॉइंट नोट करना है। तो पहले वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ शेयर फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं जब मैं शेयर फोर्स का डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, लोड इंटेंसिटी। ये रिलेशनशिप आप लोगों ने याद रखना है। जब लोड शेयर फोर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो लोड इंटेंसिटी आ जाती है। जब लोड इंटेंसिटी का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, शेयर फोर्स वापस आ जाती है। तो पहले रिलेशन मैंने क्या बताया, शेयर फोर्स और लोड इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप। ये जो भी मैं रिलेशन आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों ने कॉपी में नोट करना है। तो पहले क्या है, शेयर फोर्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, लोड इंटेंसिटी। जब लोड इंटेंसिटी का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ये क्या आ गया, ये लोड इंटेंसिटी आ गई। जब लोड इंटेंसिटी ये आई, इस लोड इंटेंसिटी का हमने क्या लिया, इस लोड इंटेंसिटी का मैंने इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास शेयर फोर्स आ गई। तो इसी तरह जब ये हमारे पास क्या आएगी, ये रिलेशन मैंने बताया शेयर फोर्स और लोड इंटेंसिटी के दरमियान। उसके बाद है इसका डिफिनीशन क्या हो गया, इसका डिफिनीशन ये हुआ कि स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इसका लोड इंटेंसिटी, यानी हम इसका जब स्लोप लेते हैं तो हमारे पास लोड इंटेंसिटी आ जाती है। इफ़ यू इंटीग्रेट द लोड इंटेंसिटी यू गिव शेयर फोर्स, जब हम शेयर फोर्स को लोड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास शेयर फोर्स आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास जब लोड इंटेंसिटी ज़ीरो के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब लोड इंटेंसिटी ज़ीरो के बराबर हो तो हमारे पास शेयर फोर्स जो है वो शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट आएगी। जब लोड इंटेंसिटी ज़ीरो के बराबर हो तो शेयर फोर्स कांस्टेंट आएगी। देख ले किस तरह आएगी, ये हमारे पास लोड इंटेंसिटी है। जब लोड इंटेंसिटी का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, शेयर फोर्स। यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन लिया ज़ीरो का तो हमारे पास क्या आया, कांस्टेंट आया। इसी तरह हमारे पास जब शेयर फोर्स ज़ीरो के बराबर हो तो लोड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। लोड इंटेंसिटी जब शेयर फोर्स कांस्टेंट होगी तो लोड इंटेंसिटी ज़ीरो के बराबर होगी। यहाँ पर बस शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स का हमने क्या लिया, स्लोप लिया, डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लिया शेयर फोर्स यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, सी था। जब हमने सी का यहाँ पर क्या लिया, डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास ये ज़ीरो के बराबर आया। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, जब हम बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास शेयर फोर्स आ जाती हैं। जब शेयर फोर्स का यानी बेंडिंग शेयर फोर्स का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाती है। इसी तरह ये रिलेशन था, इसी तरह ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है। उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर एक सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जब लोड इंटेंसिटी ज़ीरो हो, यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये ए टू बी कोई लोड नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लोड इंटेंसिटी ज़ीरो है। जब लोड इंटेंसिटी का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो शेयर फोर्स आ जाती है। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी ज़ीरो है, जब ज़ीरो है तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट आ जाती है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम इसलिए यहाँ पर जो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं ए टू बी, तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, स्ट्रेट आ जाते हैं। आगे मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि क्या किस तरह आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है। जब कांस्टेंट का हम यहाँ पर लोड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास शेयर फोर्स क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम आएगा, यहाँ इसके लिए जो हम डायग्राम ड्रा करते हैं वो क्या ड्रा करते हैं, इस तरह लीनियरली इस तरह लाइन ड्रा करते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब ये है कि डब्ल्यू एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू हमारे पास एक्स के बराबर है। जब हम एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। यानी लोड के इंटेंसिटी का हम जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो शेयर फोर्स आ जाती है। यहाँ पर एक्स है, शेयर फोर्स का हमने इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आया। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाता है,
डायग्राम हमारे पास पैराबोला आ जाते हैं। या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड होगा। पैराबोला अपवर्ड कभी बनेगा जब यहाँ पर लोड इंटेंसिटी ज़ीरो, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी को देखना होगा। यहाँ पर लोड इंटेंसिटी ज़ीरो है, ज़ीरो से इंक्रीज़ होता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, डब्ल्यू मैक्सिमम तक जा रहा है। तो यहाँ पर लोड इंटेंसिटी ज़ीरो है, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो ज़ीरो से जा रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम तक जा रहा है। तो इंक्रीज़ होता जा रहा है लोड इंटेंसिटी, इसका मतलब है हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा। जब लोड इंटेंसिटी ये सिचुएशन बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास ये डाउनवर्ड वाला कर्व बनेगा। हमारे पास ये दो किस्म के कर्व बनेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये तो हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम हो गया इसका। अभी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो शेयर फोर्स से हमें पता चलता है। जिस तरह हमने यहाँ पर शेयर फोर्स का हम क्या लेते हैं, जब इंटीग्रेशन लेते हैं शेयर फोर्स का, ये शेयर फोर्स था, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर शेयर फोर्स क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पर शेयर फोर्स क्या था, कांस्टेंट था। जब हमने कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है ना, ये शेयर फोर्स कांस्टेंट है। इस डायग्राम में ये शेयर फोर्स कांस्टेंट था, इसका जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास क्या आया, एक्स आया। तो यहाँ पर जो डायग्राम आएगा वो लीनियरली इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेयर फोर्स एक्स के बराबर था। जब एक्स के बराबर था, जब हम शेयर फोर्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये पैराबोला बनेगा। अभी पैराबोला अपवर्ड बनेगा या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा वो डिपेंड करता है शेयर फोर्स पे। शेयर फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब डिक्रीज़ हो रहा होता है तो हमारे पास डाउनवर्ड बनेगा, जब इंक्रीज़ होता जा रहा है तो अपवर्ड बनेगा। तो यहाँ पर इसी तरह हमारे पास ये जो है ये बिल्कुल सेम आएगा, ये क्यूबिक पैराबोला आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर है। जब एक्स स्क्वायर पर शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब आ जाता है। तो क्यूबिक पैराबोला बनेगा वो बिल्कुल इसी तरह सेम है। जिस तरह या ये अपवर्ड बनेगा तो ये भी इसी तरह ही बनेगा। तो ये सेम टू सेम शेयर फोर्स की तरह जो पैराबोला है उसी तरह ये क्यूबिक पैराबोला सेम टू सेम है। उसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ, तो एग्ज़ाम्पल को और से समझो। तो पहले क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है, 4 किलो न्यूटन। यहाँ पर यूनिफॉर्म लोड है, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन है। तो हमारे पास ये 5 किलो न्यूटन लग रहा है। ये 4x2 कितना आ रहा है, 8 आ रहे हैं। तो 8 आ रहे हैं, कहाँ पर लग रहे हैं, 8 1 पे लग रहे हैं। ये 2 है ना, इसको हमने क्या करना है 1, वो तो आप लोगों को पता होगा कि हम किस तरह ये फोर्स मालूम करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये आ गया। फिर जब ये आएगा तो इसके बाद हमारे पास ये 5 किलो न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड मतलब तो कि हमने ग्राफ को क्या बनाना है, नीचे डाउनवर्ड बनाना है। ये देख मैंने ग्राफ किस तरह बनाया है। यहाँ पर ये है डेटम लाइन क्या होता है, डेटम लाइन वो लाइन होता है जहाँ पर शेयर फोर्स 0 के बराबर हो, या वो लाइन जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 के बराबर हो। तो हम ये एक लाइन लगा लेते हैं, इसी तरह एक लाइन लगा लेते हैं जहाँ पर शेयर फोर्स हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो ये एक लाइन है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। जब हम इसके नीचे जाते हैं तो वो हमारा शो करता है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं। जब अपवर्ड जाते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं वो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये -5 किलो न्यूटन लग रहे हैं लेकिन डाउनवर्ड लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वो यहाँ पर 0 है, ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन पे ये 0 शेयर फोर्स है। यहाँ से नीचे आया -5 किलो न्यूटन। तो -5 किलो न्यूटन यहाँ पर मैंने अभी बताया था, यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा। लोड क्या है, कांस्टेंट है। लोड क्या है, 0 है। लोड क्या है, 0 है। जब हम 0 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेयर फोर्स आ जाती है। और शेयर फोर्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। 0 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास वो जो डायग्राम बनता था जो मैंने पहले बताया था, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम क्या बना था, कांस्टेंट बनता था। तो इसके लिए जो डायग्राम बनता था वो क्या बनता था, कांस्टेंट बनता था। तो वो शेयर फोर्स का वही डायग्राम आपने यहाँ पर ये ड्रा करना है। यहाँ तक -5 तक, ये बी तक -5 आया। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म लोड लग रहा है। यूनिफॉर्म के लिए क्या बन रहा था, लीनियर बन रहा था। जहाँ पर ये मैंने बताया था यूनिफॉर्म के लिए क्या बन रहा है, ये लीनियर बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये लीनियर ड्रा करना है। लेकिन कितना लग रहा है, -8 लग रहा है। तो -5 -8 कितना आ रहा है, -13। तो यहाँ सी तक आपने ये लीनियरली ड्रा करना है -13 तक। फिर -13 के बाद यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा। जब यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह स्ट्रेट आएगा, सीधा। तो इसी तरह अभी बेंडिंग मोमेंट आप डायग्राम किस तरह ड्रा करोगे। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आपने इस तरह ड्रा करना है कि पहले आपने चेक करना है
कि मूवमेंट अक्रॉस ए कितना है, मूवमेंट अक्रॉस बी, मूवमेंट अक्रॉस सी, मूवमेंट अक्रॉस डी कितना है। तो मूवमेंट अक्रॉस ए क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट अक्रॉस ए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कोई फोर्स नहीं है। जब लेफ़्ट साइड पे कोई फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो बेंडिंग मूवमेंट है एट पॉइंट ए वो 0 है। इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी हमारे पास होगा 5 लग रहा है ना बी के लेफ्ट पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आया, -5 आया। तो ये क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से जो वो आते हैं वो क्या आते हैं, -5। यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने देखना होगा यहाँ पर मूवमेंट अक्रॉस सी, मूवमेंट अक्रॉस की सी क्या आएगा, मूवमेंट अक्रॉस सी आपने इसी तरह मालूम करना है, वो क्या आएगा, 23 आएगा। यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया, 15 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 15 प्लस 8 कितना आ रहा है, 23। तो यहाँ पर क्या आएगा, 23 -23 आ जाएगा। फिर मूवमेंट अक्रॉस डी कितना आएगा, मूवमेंट अक्रॉस डी आएगा आपके पास 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये ड्रा कर देना है। फिर मूवमेंट अक्रॉस ये कितना आया, 0 आया था। फिर यहाँ पर आपने ये देखना होगा, यहाँ पर ये लीनियर बनता था, इस तरह मैंने ये बताया था, ये लीनियर बन रहा है, यहाँ पर ये लीनियर बन रहा है, तो ये क्या, ये कांस्टेंट बन रहा है, तो ये लीनियर बनेगा। इसी तरह ये बेंडिंग मूवमेंट क्या बनेगा का, ये कांस्टेंट बन रहा है, तो ये इसी तरह हमारे पास लीनियर बनेगा। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लीनियर बन रहा है तो यहाँ पर पैराबोला बनेगा। यहाँ पर -5 तक आ गया, ए से यहाँ बी तक -5 तक आ गया मैं, -5 से फिर यहाँ पर क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। इसी तरह ये 23 तक पैराबोला बना। फिर पैराबोला कौन सा पैराबोला बना, पैराबोला अपवर्ड बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर -5 से लेकर -13 तक आ रहे हैं। माइनस को नहीं देखना, इंक्रीज़ को देखना है। 5 से इंक्रीज़ हो रहा है 13 तक, तो यहाँ पर आपके पास वो इंक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोबारा कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने वो लीनियर वाला ड्रा करना है, जो मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने बेंडिंग मूवमेंट क्या करना है, लीनियर ड्रा करना है। तो यहाँ पर आपने क्या ड्रा करना है, लीनियर ड्रा करना है 36 तक। तो यहाँ पर फिर रिएक्शन आ रहा है, तो सडन चेंज आ जाएगा, 0 तक पहुँच जाएगा। थैंक यू। इसके बाद मैं आगे भी इस तरह की वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो